Good morning, students. Today we will discuss chapter number 5th from Communicative English. Everything for the best. इस चैप्टर में बताया गया है कि जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। ये हमारा थीम है आज के लेसन का। तो इस लेसन की सबसे पहले हम ट्रांसलेशन करते हैं, तो उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, इसकी फुल एक्सरसाइज इसमें हम सॉल्व करेंगे। इसलिए लेसन को पूरा देखना है, पूरा एंड तक इसको समझना है, ठीक है, ताकि फाइनल एग्जाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए सबसे पहले जल्दी से हम इसकी एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या बताया हुआ है। In ancient time there lived a rich and powerful king who ruled over a vast kingdom। बहुत समय पहले क्या होता था, पुराने समय में एक राजा था, ठीक है, वो एक राज के ऊपर किंगडम के ऊपर राज करता था, ठीक है। प्रताप सिंह वाज हिज एडवाइज़र। प्रताप सिंह जो उसका तो एक एडवाइज़र था, उसका एक मंत्री था, एज वेल एज हिज क्लोज फ्रेंड, और उसका बहुत अच्छा एक दोस्त भी था। कौन? प्रताप सिंह, ठीक है। आगे देखिए, His kingdom was well administered by his ministers under the guidance of प्रताप सिंह। और उसका जो सारा जो राज का जो प्रबंध था वो प्रताप सिंह के अंडर सारा बहुत अच्छी तरह से चल रहा था। एवरी डे, हर रोज़ क्या होता था, कैरावन फुल ऑफ वेल्थ अराइव्ड इन हिज कैपिटल। उसकी राजधानी में क्या होता था, हर रोज़ एक गाड़ी होती थी, वो सोने चांदी की घर भर के उसके राज्य में जाती थी। The only thing that sadness the king was to see famine epidemic and was which seemed unable to avoid। तो कुछ बातें थी जो राजा जो बहुत ही उसको देखता था। फैमिली यानी कि औरतों के बारे में उसकी कंडीशन कैसी है, एपिडेमिक जो होता है उसकी कंडीशन कैसी है, ठीक है, बट ये सब चीज़ों को वो अवॉइड नहीं कर पाता था। He could not reconcile क्या होता है, opposite idea। He could not reconcile with Pratap Singh offer repeated belief that everything is for the best। जो प्रताप सिंह थे उनका बिलीव था कि जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, बट राजा जो है इसको नहीं मानता था, ये बात को इसके अगेंस्ट था, इसके ऑपोजिट था, रिकनसाइल था, ठीक है। आगे देखिए, when challenged the ministers would reply that such troubles ennoble क्या होता है, make some noble, ennoble man nature and teach him wisdom, bringing mankind slowly toward perfection। तो क्या होता था, जब कभी भी उसको चैलेंज मिलता था, द मिनिस्टर वुड रिप्लाई, तो उसके जो मिनिस्टर होते थे, उसके जो मंत्री होते थे, वो आंसर देते थे, दैट सच ट्रबल्स अनोबल मैन नेचर, उनका जो नेचर था वो क्या था, नोबल तरह का था, ठीक है, एंड टीचिंग विजडम, और जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ही विजडम था, ठीक है, शांति थी, और सभी जो एक दूसरे की हेल्प करते थे, उसके राज्य में बहुत शांति से उसका राज चल रहा था। आगे देखिए, द मैन वाज ऑप्टिमिस्टिक क्या होता है, हेल्पफुल, सबकी मदद करने वाला। द मैन वाज ऑप्टिमिस्टिक to the core and no hardship in life and any discouraging effect on him because he would always look at the positive side of it। ठीक है, ये जो राजा था और प्रताप सिंह थे क्या बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक थे, सबकी हेल्प करने वाले थे, ठीक है, और किसी को भी वो डिस्करेज नहीं करते थे, सबकी हेल्प करते थे, उसका पॉजिटिव जो है वो बिहेव था, पॉजिटिव एटीट्यूड था, ठीक है, इसलिए सभी उनको पसंद करते थे। ही वुड थिंक ऑफ द बेनिफिट दैट could be derived from adversities। ठीक है, तो वो डिफ़िकल्टीज़ के एडवर्टिस क्या होती है, एडवर्सिटीज़ क्या होती है, डिफ़िकल्टीज़। तो डिफ़िकल्टीज़ के बाद भी वो क्या करता था, वो अपनी जो जनता थी उसको बेनिफिट देने की पूरी कोशिश करता था। इस तरह का उसका राज्य था। इनफैक्ट दिस पर्टिकुलर ट्रेट्स was so prominent in him that other around him very often got tired of his often belief। ठीक है, इस तरह का जो ट्रेड था, इस तरह का जो बिहेव था, इस तरह का पूरे राज्य में उसका ऐसे ही चलता था, किसी के साथ वो भेदभाव वगैरह कुछ नहीं करता था। आगे देखिए, वन डे द किंग एंड प्रताप सिंह वेंट आउट राइडिंग ऑन ए हंटिंग एक्सपीडिशन टू ए डिसेंट फॉरेस्ट। यहाँ पर देखिए, एक्चुअली में यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है हमारी। तो क्या होता है, एक दिन क्या होता है, राजा और उसका मंत्री जो प्रताप होता है वो घोड़े के ऊपर बैठ के राइडिंग करते हुए कहाँ पर जाते हैं, वो एक्सपीडिशन में जाते हैं, घूमने के बाहर शिकार करने के लिए जाते हैं एक घने जंगल में। ठीक है, तो फिर क्या होता है, दे परस्यूडेड क्या होता है, फॉलो करना।
दे परस्यूडेड ए डेयर इन द फॉरेस्ट एंड वर सून लॉस्ट डीप इन द जंगल। तो वो एक क्या कर रहे होते हैं, वो जंगल में एक हिरण का पीछा कर रहे होते हैं, तो बहुत घने जंगल में चले जाते हैं वो। फीलिंग थ्रस्टी एंड हंग्री दे बिगेन टू लुक फॉर वाटर। तो फिर क्या होता है, उनको भूख प्यास बहुत लगती है और वो क्या पानी के लिए इधर उधर देखते हैं। एट लेंथ दे डिस्कवर ए सॉलिटरी वुड एप्पल। तो लास्ट में उनको एक अकेला एप्पल का पेड़ दिखाई देता है। ठीक है, फिर क्या होता है, व्हेन द किंग ट्राइड टू कट द एप्पल, जब उसको काटने लगता है, वो राजा एप्पल के पेड़ को काटने लगता है। एज लक वुड हैव इट द स्वॉर्ड स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड एंड ही कट ऑफ हिज फिंगर। तो राजे का क्या करता है, उसका हाथ जो है फिसल जाता है और उसकी जो है वो तलवार जो हाथ से फिसल कर उसकी फिंगर पे लग जाती है और उसकी फिंगर वो कट जाती है। फिर क्या होता है, द किंग लेट आउट ए पायर्सिंग क्राई ऑफ पेन। अब राजा को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है क्योंकि शार्प कट था, पूरी तरह उंगली उसकी अलग हो गई थी। ही वॉज अगस्ट व्हेन ही सा द ब्लीडिंग फिंगर। वो क्या हो गया, वो बहुत डर गया। अगस्ट क्या होता है, फीलिंग विद हॉरर एंड सरप्राइज, बहुत ज़्यादा डर जाता है कि ये क्या हो गया। तो फिर क्या होता है, द मिनिस्टर हु केम रनिंग आस्क्ड द किंग व्हाट द मैटर योर मिनिस्ट्री। तो फिर उसका मंत्री आता है, उसको पूछता है कि ये क्या हो गया। द किंग पॉइंटेड टू हिज सेवरल फिंगर एंड द स्वॉर्ड दैट ले ऑन द ग्राउंड। तो वो राजा जो होता है वो इशारा करता है कटी हुई फिंगर की तरफ और उसकी जो तलवार होती है वो जो नीचे गिरी हुई होती है वो उसको दिखाता है। पिकिंग अप द स्वॉर्ड द एडवाइजर इन हिज कैरेक्टरिस्टिक्स वे वाज अबाउट टू से हिज फेवरेट स्टेटमेंट। तो वो तलवार को ज़मीन से उठाता है उसका मंत्री, और उसका जैसा नेचर था मंत्री का, और उसको क्या स्टेटमेंट देता है, उसको क्या कहता है, सो एवरीथिंग इज़ फॉर द बेस्ट इजंट इट। तो मंत्री बोलता है कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। देखिए अब उसकी उंगली कट गई है और वो जो बोल रहा है कि जो कुछ होता है अच्छा ही होता है। ठीक है, तो ये राइट भी है, सही भी है, इसको आगे पता चलेगा कि क्या होता है, जो मंत्री कह रहा है वो सही है। सेड द किंग इग्नोर। तो राजे को इग्नोर करता हुआ वो बोलता है। ठीक है, तो फिर क्या होता है, द एडवाइज़र वाज ए काम एज एवर। तो एडवाइज़र जब पूरी तरह से चुप हो जाता है, विद ड्यू रिस्पेक्ट ही आंसर्ड येस योर मैजेस्टी। तो वो बोलता है कि हाँ, राजा को बोलता है हाँ योर मैजेस्टी, इट मे बी ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ठीक है, तो ये क्या हो सकती है, ये भगवान का कोई ब्लेसिंग भी हो सकती है। ठीक है, आपकी उंगली कटी है, इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा ज़रूर। टेक इट फ्रॉम मी समथिंग गुड इज़ गोइंग टू कम आउट ऑफ हिज अपरेंट ट्रेजिक इंसिडेंट। ये जो खतरनाक एक इंसिडेंट हुआ है, आपकी उंगली कट गई है, इसके पीछे कोई ना कोई बात ज़रूर होगी, भगवान ने इसके पीछे कोई ना कोई बात छुपा कर रखी होगी। क्यों, क्योंकि गॉड जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। तो फिर आगे क्या होता है, गॉड हैज़ विल्ड इट दिस वे सो वी शुड नॉट कंप्लेन। ठीक है, तो भगवान इसको फिर से क्या करेगा, ठीक करेगा, तो इसलिए हमें कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए। द किंग कुड नॉट बिलीव वट हिज एडवाइज़र हैड सेड। तो राजा को यकीन नहीं होता कि उसका मंत्री ये सब क्या बोल रहा है। ही कुड नॉट कॉम्प्रीहेंड हाउ द लॉस ऑफ हिज फिंगर कुड बी ब्लीसिंग। तो उसको कटी हुई उंगली की बिल्कुल भी चिंता नहीं है और ये अपना ही राग लापे जा रहा है। इस तरह से राजा गुस्से हो जाता है। द डिस्ट्रॉट किंग वॉज श्योर हिज कॉर्टियर वॉज मेकिंग फन ऑफ हिम। तो उसको ऐसा लग रहा था कि उसके जो मंत्री हैं उसके साथ मजाक कर रहे हैं राजा के साथ। इन हिज फरी द किंग ऑर्डर। तो डर के मारे राजा ऑर्डर देता है, प्रताप सिंह आउट ऑफ हिज साइट, मेरी नज़रों से दूर चले जाओ। सीइंग दैट ही हैड नीडेड एंगेज द किंग। तो राजा बहुत ज़्यादा गुस्से हो जाता है। प्रताप सिंह हैड नो चॉइस बट टू लीव द किंग अलोन। तो अब प्रताप सिंह के पास कोई चॉइस नहीं रह जाती, तो वो राजा को अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है। इन हिज एंगर एंड पेन द किंग फेल इनटू एन अनईजी स्लीप। तो अब क्या होता है, राजा को बहुत ज़्यादा दर्द हो रही होती है भूख की वजह से, उसको वो बेहोश हो जाता है वहीं पर। तो फिर क्या होता है, एज ही ले एट द फूट ऑफ अ ट्री ही वॉज डिस्कवर्ड बाय द ट्राइबल सोल्जर ऑफ द जंगल। तो अभी क्या होता है, जंगल में एक आदिवासी घूम रहा होता है। तो फिर क्या होता है, हु इन द लास्ट डे ऑफ द ग्रेट एनुअल फेस्टिवल वर सीकिंग ए सेक्रीफाइस विक्टिम फॉर द टाइगर गॉडेस। तो अब वो जो आदिवासी राजा के पास आता है, उसके गांव में एक फेस्टिवल होने वाला होता है जिसके लिए एक आदमी की बलि देनी होती है। ठीक है, तो क्या होता है, राजा तो भी बेहोश है, राजा को पता नहीं है कौन आया कौन नहीं। तो आगे क्या होता है, दे वर
डिलाइटेड टू फाइंड सच ए हैंडसम विक्टिम। अब जो आदिवासी था, जब उसको पता चलता है अरे ये तो बहुत सुंदर सा आदमी है, इसको ले जाते हैं बलि चलाने के लिए, तो फिर क्या होता है, दिस साइज द किंग बाउंड हिज हैंड एंड फीट एंड कैरिड हिम अवे। अब राजा को वो बांध लेता है और अपने ऊपर उठाकर वहाँ पर ले जाता है अपने कबीले में। The soldiers who were in their colorful costumes with plumes and holding the spears upright in revenge to their royal prisons marched to their chief's place on स्टिल्स। स्टिल्स क्या होता है, लकड़ी की बनी हुई हट। तो अभी जो आदिवासी था वो राजा को क्या कर रहा है, उठाकर लेके जा रहा है। और आदिवासी ने क्या क्या पहना हुआ है, कलरफुल कॉस्ट्यूम पहनी हुई है, ठीक है। उसके बाद पर्म्स क्या होता है, ये एक ऑर्नामेंट्स होते हैं, पर्म्स वगैरह उसके जो ड्रेस के ऊपर लगे हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से वो राजा को उठाकर अपनी झोपड़ी में ले जाता है बलि देने के लिए। तो आगे क्या होता है, द ट्राइबल सोल्जर presented their booty to the chief who judged that the prison was indeed of royal blood। तो अब जब वो जो कबीले वाला होता है, कबीले वाला राजा को लेकर कबीले में जाता है, कबीले का जो सरदार होता है उसको वो देखता है उसको कि ये तो एक रॉयल ब्लड वाला कोई आदमी है, ठीक है, राजा है। ही वॉज प्लीज्ड विद हिज सोल्जर कैच। तो वो जो है वो बहुत खुश होते हैं कि हमारा जो आदिवासी है इसने हमारे लिए इतना अच्छा ये पकड़ के लाया है, ये जिसके हम बलि देंगे। He decided that the king blood would be an excellent offering to the goddess। तो वो ये सोचता है कि ये जो ब्लड है, रॉयल ब्लड है, ये हमारे देवता को जब हम चढ़ाएंगे तो बहुत ज़्यादा हमारे देवता प्रसन्न हो जाएंगे। Therefore he sent for the tribal priest and old man who came in soon afterward। तो वो जो कबीले का सरदार होता है वो एक वाइज आदमी को बुलाता है जो चेक करता है कि क्या इसकी बलि देनी है या नहीं देनी, ठीक है। फिर अब आगे देखिए, एज वाज द कस्टम, जैसे उनका रीति रिवाज था आदिवासियों का, द ट्राइबल प्रीस्ट हैड टू अप्रूवल ऑफ ऑल ऑफरिंग टू द डाइटी। तो जो कस्टम के अकॉर्डिंगली, उनके रीति रिवाज के अकॉर्डिंगली कुछ नियम थे, वो नियम रूल्स वगैरह सारे फॉलो होने चाहिए थे, फिर ही किसी राजा की, किसी आदमी की बलि दी जाती थी। तो क्या होता था, इट वाज हिज ड्यूटी टू सी दैट ईच ऑफरिंग वाज परफेक्ट इन ऑल एस्पेक्ट। अब वो जो बूढ़ा आदमी आकर देखता है कि उसकी बॉडी जो पूरी तरह से ठीक ठाक है या नहीं है। Seeing that a king was going to be sacrificed on that day, the priest did not inspect the prisoner from head to toe। ठीक है, तो अब जो प्रिजनर था, जो अब राजा प्रिजनर बन गया था, ठीक है, कैदी बन गया था, ठीक है। जब उसको वहाँ से उठा के लाए थे तब उसने अच्छी तरह से उसकी बॉडी नहीं देखी थी। इंस्टेड ही ऑर्डर्ड दैट द प्रोसेस बी स्टार्टेड विदाउट डिले। अब क्या करना चाहते थे वो कबीले वाले, बिना देरी किए जो उसका प्रोसेस था वो स्टार्ट करना चाहते थे, जिससे जल्दी से जल्दी उसकी बलि दी जा सके। दे टुक द किंग टू देयर अल्टर। वो उसको अपने झोंपड़े में ले जाते हैं, अपने वो जो जहाँ पर बलि देनी होती है देवी के सामने वो ले जाते हैं। आफ्टर सम वाइल्ड डांसिंग, थोड़ा सा डांस करने के बाद, द फाइनल सेक्रीफाइस प्रिपरेशन बिगेन विद द स्मिरिंग ऑफ रेड एंड येलो पाउडर ओवर द विक्टिम्स फॉर हेड, फीट एंड हैंड्स। तो वो जो मसाले वगैरह होते हैं उसके पैरों पर, हाथों के ऊपर, सभी जगह पर राजा के लगा देते हैं। हाउएवर ड्यूरिंग द एनोइंटिंग क्या होता है, अप्लाई पाउडर, ठीक है, वो पाउडर लगाना ऑफ द बॉडी, दैट द ओल्ड प्रीस्ट नोटिस दैट समथिंग वाज एमिस। तो तभी वो जो ओल्ड आदमी था वहाँ पर वो देखता है कि इसमें बॉडी में कुछ मिसिंग है। वन ऑफ द फिंगर ऑन द किंग लेफ्ट हैंड वाज मिसिंग। तो वो जो आदमी था जो बॉडी को चेक करता है वो देखता है कि इसमें एक उंगली जो है राजा की वो कटी हुई है। ही शॉक हिज हेड एंड सेड इन हिज सोनोनियस वॉइस। सोनोनियस क्या होता है, बहुत ऊंची आवाज़ में बात करना। तो वो क्या करता है, बहुत ऊंची आवाज़ में बोलता है, आई एम सॉरी योर रॉयल हाइनेस, कि हम क्या बोलता है कि इसकी बलि नहीं चढ़ाई जा सकती। वी कैन नॉट प्रोसीड विद द सेक्रीफाइस, हम इस तरह से आगे नहीं बढ़ सकते। द डाइटी विल एक्सेप्ट ओनली दोज हु आर होल बॉडीज़। जो हमारी डाइटी है, जो हमारे देवता है, आदिवासी कबीले के जो देवता हैं वो पूरी बॉडी को ही एक्सेप्ट करेंगे। द बॉडी शुड नॉट हैव एनी ब्लिमिस। उसमें बॉडी में कोई भी ब्लिमिस क्या होता है, डिफेक्ट, ठीक है, तो इसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए था। द प्रिजनर बॉडी इज़ इम्परफेक्ट एंड इट इज़ नॉट फिट फॉर ऑफरिंग टू द डाइटी। और इसकी जो बॉडी है पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है, ठीक है, इसलिए हम इसको देवता को नहीं चढ़ा सकते। द ट्राइबल सोल्जर फ्लेड इन हॉरर फॉर दे हैड प्रेजेंटेड एन इम्परफेक्ट सेक्रीफाइस एंड फेयर्ड द वर्थ ऑफ द गोडेस। इस तरह से वो जो कबीले वाले जो स्पाई होते थे वो सारे के सारे डर जाते हैं कि अब पता नहीं क्या होगा, अब हमें इसके कबीले का सरदार मार देगा। इस तरह से वो डर जाते हैं और हमारी जो देवी है वो भी नाराज़ हो जाएगी। एज द किंग होबर्ड अवे, तो
जैसे ही ये सब होता है तो राजा वहाँ से क्या होता है, वहाँ से भाग जाता है। एज फास्ट एज हिज लेग्स कुड कैरी हिम, इतनी जल्दी भागता है कि जितना उसकी टांगे जो है वो उठा सकती हैं उसको, ठीक है। ही रियलाइज दैट द लॉसेस ऑफ हिज फिंगर हैड इंडीड बीन फॉर द बेस्ट, अब उसको रियलाइज़ हो जाता है कि मेरी जो उंगली कटी थी वो बुरा नहीं हुआ था, वो अच्छा ही हुआ था, अगर उसकी उंगली नहीं कटती तो उसकी सारी की सारी बलि चढ़ जानी थी। बट वट ऑफ नॉट हैविंग हिज मिनिस्टर्स कंपनी एट द टाइम ऑफ डेंजर, ठीक है। बट वो सोच रहा था कि उसके जो मंत्री थे वो उस टाइम उसके साथ क्यों नहीं रहे। वाज दैट फॉर द बेस्ट, क्या ये भी अच्छा था। तो फिर प्रताप सिंह उसको आंसर देता है, येस सेड प्रताप सिंह। लेटर बाद में प्रताप सिंह को बताता है कि हाँ, फॉर इफ़ ही हैड नॉन ऑफ द किंग peril, he would have come to the king's aid and been overcome by the enormous soldiers, thus serving as substitution victim। तो बाकी जो हमारे साथ सैनिक थे, तो प्रताप सिंह बताता है कि अगर हम वहाँ से नहीं जाते तो वो जो आदिवासी है किसी न किसी को पकड़ के बलि ज़रूर चढ़ा देते, तो हम में से बहुत सारे जो आदमी हैं वो मारे जाते। सो एवरीथिंग वाज फॉर द बेस्ट आफ्टर ऑल, तो लास्ट में ये जो कुछ भी हुआ वो अच्छा ही हुआ। तो ठीक है, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसकी बुक्स एक्सरसाइज में। ये जितने भी आपके वर्ड मीनिंग है, ये देखिए जहाँ पर जो रेड कलर्स के साथ लिखे हुए हैं उनके सभी के मीनिंग लिखे हुए हैं। ये मीनिंग आपको अच्छी तरह से लर्न कर लेने हैं, कॉपी के ऊपर अच्छी तरह से लिखने की ज़रूरत भी है, लिख भी सकते हो आप, और उसको लर्न जरूर कर लेना है फाइनल एग्जाम के लिए, थोड़े थोड़े करने हैं आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन आंसर है, इसके क्वेश्चन आंसर जो है इसके आंसर मैंने लास्ट में, इसको लास्ट में करेंगे, ए पार्ट को सबसे लास्ट में हम करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। ये देखिए वर्ड स्किल है। वर्ड स्किल में क्या पूछा गया है, यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड इन ब्रैकेट टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस, द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन एज एन एग्जाम्पल। यहाँ पर फर्स्ट हमने कर दिया है, उसने कर दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या हुआ है, यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड, यहाँ पर जो वर्ड दिया हुआ है उसमें हमें लेसन के अकॉर्डिंगली प्रॉपर वर्ड यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए परसू है तो यहाँ पर परसूट आएगा, ठीक है। उसके बाद बिलीफ है तो बिलीफ है। ये सब मैंने आपके लिए फिल कर दी है, आपको एज इट इज़ यहाँ से लर्न कर लेना है, ठीक है। डोंट वरी, और इसकी PDF फाइल भी मैं आपको सेंड करूँगा, इसलिए आप इसको समझना है अभी फ़िलहाल, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया, बी पार्ट में पूछा गया है, रीड द शॉर्ट पैराग्राफ। ये जो पैराग्राफ है इसको पढ़ना है। यूज़ द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, ये जो वर्ड्स दिए गए हैं उनको लिखना है ब्लैंक्स में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट सबसे पहले क्या आएगा, देयर वॉज हैवी रेन दैट डे, ठीक है। यहाँ पर हैवी रेन आएगा, एकदम बहुत बारिश हो रही थी। द किंग हु बिगेन हिज रीजन ओनली फ्यू मंथ बैक डिसाइडेड टू टूर हिज किंगडम इन दिस। रीजन क्या होता है, अपने इलाके में घूमना, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर रेंज आएगा, रीजन्स आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए लास्ट में क्या है, ही माउंटेड हिज हॉर्स एंड took the reins in his hand and off he went into the darkness। यहाँ पर हमारा क्या आएगा, रेंज आएगा। तो इसी तरह से सेकंड वाला, थर्ड वाला और इसके बाद फोर्थ वाला मैंने आपके लिए फिफ्थ वाला फिल किया है। आपको एज इट इज इसको अपने नोटबुक के ऊपर लिख लेना है। ग्रामर स्किल में देखिए, ग्रामर स्किल में क्या पूछा हुआ है, रीड द फॉलोइंग पैसेज, ये पैसेज को पढ़ना है। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग सूटेबल टू इन्फिनिटिव ऑफ द वर्ब्स। इन्फिनिटिव क्या होता है कि वर्ब के साथ हमें टू लगा देना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए टू गिव, टू डिस्कस, टू प्रिवेंट मैंने लगाया हुआ है। वर्ब के साथ हम टू लगा देते हैं तो वो इन्फिनिटिव हो जाती है। तो ये सब मैंने इन्फिनिटिव आपके लिए भर दी है। बी पार्ट में देखिए, बी पार्ट में भी क्या पूछा हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द बॉक्स। द फर्स्ट वन, यहाँ पर भी क्या करना है, सूटेबल फॉर्म भरनी है वर्ब की, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, टू लगा देंगे हम, इन्फिनिटिव आएगा, टू लगा देना है, बाकी सारा वैसे का वैसा ही रहेगा। टू फिक्स, टू टर्न, टू टाइटन, टू सा, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। जो सेंटेंस से पूछा हुआ है उसके हिसाब से मैंने फिल कर दिया है, इसको आप लर्न कर सकते हो, अच्छी तरह से देख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। सी पार्ट में देखिए, सी पार्ट में क्या पूछा गया, यूज़ द एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ब्स। यहाँ पर भी हमें एप्रोप्रिएट फॉर्म भरनी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, टू लगा देंगे हम, बाकी वैसा रहेगा। टू लुक आफ्टर, टू इन्वॉल्व, टू आस्क, टू इन्फॉर्म, ये भी मैंने आपके लिए भर दिया है। ये आपका सी पार्ट था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हमारे जो क्वेश्चन आंसर थे, मैंने बताया था कि ये हम लास्ट में करेंगे। ये हमारे 9 क्वेश्चन आंसर है, बट हम उसमें से 8 ही करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट मेड द किंगडम
प्रोस्पेरियस, तो वो उनका राज कैसा था उस राज के बारे में बताना है। प्रताप सिंह किंगडम वाज प्रोस्पेरियस बिकॉज कैरावन लॉर्ड्स, प्रोस्पेरियस क्या होता है, यानी कि उसके राज्य में सब कुछ था, ठीक है। तो क्या होता था, प्रताप सिंह किंगडम वाज प्रोस्पेरियस, हाँ उसका जो राज्य था बहुत ही खुशहाल था। बिकॉज कैरावन लॉर्ड्स brought daily wealth into his capital and his kingdom was well administered by his minister। जो उसके राज्य में हर दिन क्या होता था, वो सोने चांदी की कैरावेन जो उस गाड़ी भर के जाती थी उसके राज्य में, और उसका जो राज्य था वो मिनिस्टर्स के द्वारा बड़ी अच्छी तरह से चलाया जा रहा था, ठीक है। ये आपका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड प्रताप सिंह एक्सप्लेन फैमिली एपिडेमिक एंड वॉज, तो उसको कैसे एक्सप्लेन करता था फैमिलीज को, एपिडेमिक को एंड वॉज को। तो देखिए प्रताप सिंह एक्सप्लेन दैट इल्स ऑफ फैमिली एपिडेमिक एंड wars and such burned a noble man nature and teach him wisdom, so bringing mankind slowly toward perfection। ठीक है, क्या उसका ऐसा था कि फैमिली जो है वो जो फैमिली की तरफ है उनका अच्छा बिहेव होना चाहिए, एकेडमिक की तरफ अच्छा काम होना चाहिए, वार्स कम से कम होने चाहिए, हमें नोबल काम करने चाहिए, ठीक है। इस तरह से विजडम रहेगा, पूरे राज में शांति रहेगी, तो जिससे क्या होगा, पूरी मैनकाइंड का, सारी जनता का भला होगा, ठीक है। तो राज्य जो है वो परफेक्शन की तरफ जाएगा, उन्नति की तरफ जाएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, व्हाट मिसहैप अकर्ड व्हेन द किंग वाज ऑन हिज हंटिंग एक्सपीडिशन। जब राजा वो शिकार पे जाता है तो तब उसके साथ क्या होता है, इसका आंसर हमें देना है। ऑन हिज हंटिंग एक्सपीडिशन द किंग परस्यू ए डियर इन द फॉरेस्ट एंड वाज लॉस्ट इन द जंगल। तो किंग जो था वो एक हिरण का पीछा कर रहा था, वो जंगल में, ठीक है, अंदर तक चला जाता है, घने जंगल में चला जाता है। ही वॉज फीलिंग थ्रस्टी एंड हंग्री, वो बहुत ही प्यासा और भूख लगती है उसको, प्यास और भूख उसको सताने लगती है। ही बिगेन टू लुक फॉर वाटर, वो पानी को देखने के लिए इधर उधर जाता है। एट सम डिस्टेंस ही डिस्कवर्ड ए सोलिटरी वुड एप्पल, थोड़ी दूरी के बाद उसको एक अकेला एप्पल का पेड़ दिखाई देता है। व्हेन द किंग ट्राइड टू कट द एप्पल सडनली द स्वॉर्ड स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड एंड कट ऑफ हिज फिंगर। तो तब क्या होता है, जब उसको काटने जाता है तो उसकी तलवार जो है वो हाथ से कट जाती है और हाथ से फिसल जाती है, और फिसलने की वजह से उसकी उंगली कट जाती है। ऑन हिज हंटिंग एक्सपीडिशन द किंग परस्यू ए डियर इन द फॉरेस्ट एंड वाज लॉस्ट इन जंगल। इस तरह से वो हिरण का पीछा करते करते वो जंगल में गुम हो जाता है, लॉस हो जाता है। ही वाज फीलिंग थर्स्टी ही बिगन टू लुक आफ्टर, ये तो सेम हो गया, हम ये दो बार लाइनें आ गई, इसको हम काट देंगे, ठीक है। ये लाइनें बीच में डबल डबल लिखी गई हैं, इनको हम थोड़ा सा काट के शॉर्ट कर लेंगे, यहाँ हम आगे करेंगे। ही बिगेन टू लुक फॉर वाटर, ये भी नहीं करना। एट सम डिस्टेंस ही डिस्कवर सोलिटरी वुड, ये हो गया। व्हेन द किंग ट्राई टू कट, ये ठीक है, ये डबल बार लिखा गया है बेटा, तो हमें यहाँ पर फिंगर, कट ऑफ इस फिंगर, यहाँ तक ही करेंगे, बाकी क्वेश्चन को छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, वाई वॉज द किंग एंग्री विद हिज एडवाइजर, जो उसका मंत्री था उसके साथ राजा क्यों नाराज था। द किंग एडवाइजर रिमार्क दैट हिज सर्वर फिंगर माइट बी ब्लीचिंग इन डिस्किस, उसको राजा को लग रहा था उसकी जो उसकी जो उंगली है बुरी तरह से कट गई है, उससे खून बह रहा है। बट किंग जो एडवाइज़र है वो उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे और अपना ही वो राग अलापे जा रहे हैं कि ये सब भले के लिए हुआ है, अच्छे के लिए हुआ है। ही सेड दैट समथिंग गुड वाज गोइंग टू कम आउट ऑफ हिज एपरेंट ट्रेजिक इंसिडेंट। तो मंत्री बोलता है कि इस जो घटना हुई है, इस घटना के पीछे कोई ना कोई पॉजिटिव थिंकिंग ज़रूर होगी, कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा। तो इस तरह ये सब सुन के राजा को गुस्सा आ रहा है। द किंग कुड नॉट कम्प्रीहेंड हाउ हिज मिनिस्टर कुड बी सो इनसेंसिटिव एंड इन हिज फरी ऑर्डर प्रताप सिंह आउट ऑफ हिज साइट। तो गुस्से में आकर राजा उसको बोल देता है कि तुम मेरी आंखों से दूर हट जाओ। क्यों? क्योंकि वो कटी हुई उंगली की तरफ कुछ भी नहीं बोल रहा, ठीक है, उसकी जो दर्द हो रहा है उसके ऊपर कुछ नहीं बोल रहा, वो अपना ही राग अलापे जा रहा है। इस तरह से जो राजा था उससे वो गुस्सा हो जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, हु मेड द किंग ए प्रिजनर, ठीक है, राजा को कैदी किसने बनाया था और क्यों। द ट्राइब्समैन ऑफ द जंगल मेड द किंग ए प्रिजन, जो जंगल में जो कबीले वाले थे उन्होंने राजा को कैदी बनाया था। बिकॉज इट वॉज द लास्ट डे ऑफ देयर ग्रेट एनुअल फेस्टिवल एंड दे वर सीकिंग ए सेक्रीफाइस विक्टिम फॉर द टाइगर गॉडेस। और उनके कबीले में वो एक फेस्टिवल मनाते हैं जिसमें एक अच्छी पूरी फुल फ्लेज बॉडी का क्या किया जाता है, वहाँ पर बलि चढ़ाई जाती है, ठीक है, अपनी देवता को वो बलि चढ़ाते हैं। आगे देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए,
वाई डिड द ट्राइबल चीफ एंड फॉर द प्रीस्ट, ट्राइबल चीफ फॉर द प्रीस्ट, और क्या होता है ट्राइबल चीफ और प्रीस्ट के साथ, एज वाज द कस्टम, जैसे कि रिवाज था, द ट्राइबल प्रीस्ट हैड टू अप्रूव ऑफ ऑल ऑफरिंग टू द डाइटी, तो कस्टम के अकॉर्डिंगली जो प्रीस्ट होता है उस कबीले का, वो देवता को चढ़ाने के लिए अलाउ कर देता है। फिर क्या होता है, इट वाज हिज ड्यूटी टू सी दैट ईच ऑफरिंग वाज परफेक्ट इन ऑल रिस्पेक्ट, तो उसको ये देखना होता था कि जो बॉडी है वो पूरी तरह से परफेक्ट होती है या नहीं है। सो द ट्राइबल चीफ सेंड फॉर द प्रीस्ट, इसीलिए जो चीफ था, कबीले का जो चीफ था, कबीले का जो मुखिया था, उसने प्रीस्ट को बुलाया था। ठीक है, 7th क्वेश्चन देखिए, व्हाई डिड द प्रीस्ट रिजेक्ट द प्रिजनर एज एन ऑफरिंग टू द डाइटी, ये जो प्रीस्ट था उसने वो बॉडी को रिजेक्ट क्यों कर दिया, राजा की जो बॉडी थी उसको रिजेक्ट क्यों कर दिया देवता को चढ़ाने के लिए। आफ्टर वाइल्ड डांसिंग, थोड़ी देर डांस करने के बाद, द फाइनल सेक्रीफाइस द फाइनल सैक्रिफिशियल प्रेपरेशन बिगिन विद द स्मीरिंग ऑफ रेड एंड येलो पाउडर ओवर द विक्टिम फॉरहेड, तो जो बॉडी थी उसके ऊपर वो मसाले वगैरह जो कलर वगैरह लगाना शुरू कर देते हैं पैरों में और उसके माथे के ऊपर और उसके हाथों के ऊपर राजा के। हाउएवर इट वाज ड्यूरिंग द अनॉइंटिंग ऑफ द बॉडी दैट द ओल्ड प्रीस्ट नोटिस दैट, तभी जो ओल्ड प्रीस्ट है वो नोटिस करता है, क्या नोटिस करता है, समथिंग वाज अमिस, उसमें से कुछ मिसिंग है बॉडी में से। वन ऑफ द फिंगर ऑन द किंग्स लेफ्ट हैंड वाज मिसिंग, तो जो लेफ्ट हैंड उसका उसमें से एक उंगली उसकी मिसिंग होती है राजा की। द बॉडी वाज इम्परफेक्ट एंड सो इट वाज रिजेक्टेड एज ऑफरिंग टू द डाइटी, इसीलिए राजा की बॉडी जो है वो देवता को चढ़ाने के लिए रिजेक्ट कर दी जाती है। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारा 8th क्वेश्चन भी जल्दी से हम पढ़ लेते हैं। हाउ वाज द एडवाइजर मिसफॉर्चुनेट प्रूव्ड टू बी हिज लक, तो वो उसका जो मिसफॉर्चून था वो कैसे लक में बदल जाता है राजा का। आंसर में देखिए, इफ प्रताप सिंह हैड नॉन ऑफ द किंग पिरिल ही वुड हैव कम टू द किंग्स एड, ठीक है, अगर क्या होता, अगर उसके पास रहते प्रताप सिंह और सैनिक राजा के पास रहते तो उसकी मदद करते, तो फिर क्या होता, द ट्राइब्समैन वुड हैव मेड हिम सब्स्टिट्यूट विक्टिम, तो वो जो कबीले वाले थे वो हम में से किसी को आप उसमें से किसी को उठाकर लेके जाते और उसकी बलि दे देते। सो एवरीथिंग वाज फॉर द बेस्ट आफ्टर ऑल, तो लास्ट में क्या हो गया, सभी की जान बच गई और सभी के लिए ये अच्छा हो गया। तो ये थी आपके आज के लेसन की फुल फ्लेज एक्सरसाइज, और इसको आपने क्वेश्चन आंसर्स को अपनी नोटबुक के ऊपर अच्छी तरह से लिख लेना है, क्योंकि बुक के ऊपर इसको लिखने के लिए आपके पास स्पेस नहीं होगी, इसलिए क्वेश्चन आंसर्स को आपने अपनी नोटबुक के ऊपर लिख लेना है अपने फाइनल एग्जाम के लिए, और बुक एक्सरसाइज को अच्छी तरह से लर्न कर लेना है अपनी बुक में से ही।